हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खालसा कंप्यूटर पर। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले हमने लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में बहुत कुछ सीखा है और प्रैक्टिकली इन सभी मेन्यूज़ के बारे में भी हमने सीख लिया है। तो जिन लोगों ने उन सभी क्लासों को मिस कर दिया है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और कुछ लिब्रे ऑफिस से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क विंडो को फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट कीज़ क्या होती है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, सी शिफ्ट प्लस जे, डी नन। तो इसका सही आंसर है बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे की सहायता से फुल स्क्रीन किया जा सकता है। और फुल स्क्रीन से वापस आने के लिए हमें एस्केप बटन प्रेस करना होगा। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है? ऑप्शन ए AMJ, बी XFD, सी AJS, डी नन। तो इसका सही आंसर है ए, AMJ हमारा लास्ट कॉलम नेम होता है। अगला है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क एंड एक्सेल में टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, सी A प्लस B बॉथ, डी नन। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन की सहायता से हम टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें डेट इंसर्ट करनी है अपने सीट में तो हमें कंट्रोल प्लस सेमीकोलन बटन प्रेस करना होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम वर्कशीट कितनी होती हैं? ए 32,000, बी 1,000, सी 5,000, डी 255। तो इसका सही आंसर है ए, 32,000 कुल सीटें हमारे पास हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, इक्वल प्रोडक्ट ब्रैकेट में 5,2 का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 10, बी 3, सी 7, डी 1। तो इसका सही आंसर है 10, क्योंकि प्रोडक्ट से हम गुणा करते हैं तो यहाँ पे हम 5 × 2 यानी 10 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क अधिकतम जूम नहीं कर सकता है? ए 200%, बी 300%, सी 400%, डी 500%। तो जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क है हमें इसमें अधिकतम 400% जूम कर सकते हैं। तो जिसमें गलत विकल्प है यहाँ पे वो यहाँ पर 500% जूम हम नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्लोज विंडो करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है? ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W, बी कंट्रोल प्लस W, सी कंट्रोल प्लस Q, डी नन। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस W की सहायता से हम लिब्रे ऑफिस कैल्क की विंडो को क्लोज कर सकते हैं। फिर इसके अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेलेक्ट ऑल करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है? ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस A, बी कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस A, सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, डी नन। तो इसका सही आंसर है सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस की सहायता से हम पूरी सीट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है? ए कंट्रोल प्लस 4, बी कंट्रोल प्लस 3, सी कंट्रोल प्लस 2, डी कंट्रोल प्लस 1। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस 1, क्योंकि इसकी सहायता से हम फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को खोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपरस्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P की सहायता से हम सुपरस्क्रिप्ट वर्ड लिख सकते हैं। फिर आगे है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर में क्लियर फॉर्मेट करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस C, बी कंट्रोल प्लस M, सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M, डी नन। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस M की सहायता से हम क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। अगला है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट के कितने प्रकार होते हैं? ए 5, बी 7, सी 10, डी 13। इसका सही आंसर है सी, 10 टाइप ऑफ चार्ट्स होते हैं हमारे पास लिब्रे ऑफिस कैल्क में। आगे है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है? तो आपको कमेंट लगाना है तो यहाँ पे ऑप्शंस है ए कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस सी, बी कंट्रोल प्लस M, सी शिफ्ट प्लस N, डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N। तो इसका सही आंसर है ए कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस सी की सहायता से आप कमेंट लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम सेल का नाम क्या होगा? ऑप्शन ए AJD1, बी AMJ 10,48,576, सी ANM1,
डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखिए हमारा लास्ट कॉलम होता है AMJ और हमारा लास्ट रो होता है 10,48,576। तो इन दोनों को मिला के हमारा लास्ट सेल नेम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम के नाम है A1, B1, C1, B, A, B, C, C, 1, 2, 3, D, none of these। तो इसका सही आंसर है B, A, B, C। इस तरीके से हमारे पास कॉलम होते हैं और जो रो होते हैं 1, 2, 3 में होते हैं। इस तरीके से हमारा सेल एड्रेस होता है। फिर अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर बाय डिफ़ॉल्ट किस अलाइन में लिखता है? A, राइट अलाइन में, B, लेफ्ट अलाइन में, C, सेंट्रल लाइन में, D, टॉप अलाइन में। तो इसका सही आंसर है A, राइट अलाइन में। जब आप नंबर कैल्क में यूज करते हैं तो वो राइट अलाइन में अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट करता है और जो आप टेक्स्ट लिखते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका लेफ्ट अलाइन में लिखता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में सेल की रो सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा? A, कंट्रोल प्लस स्पेस, B, शिफ्ट प्लस स्पेस, D, अल्टर प्लस स्पेस, D, नन। तो इसका सही आंसर है हमारा शिफ्ट प्लस स्पेस की सहायता से आप रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम एडिट सेल में जाने का शॉर्टकट कीज क्या होता है? A, अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस O, B, कंट्रोल प्लस इंड, C, कंट्रोल प्लस होम, D, नन। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस इंड की सहायता से आप अंतिम एडिट सेल पर जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1 प्लस A2 का मान कितना होगा? ऑप्शन A 5, B 0, C 1, D हैज़। तो जैसे कि आपने A1 में कुछ भी ना लिखा हो और A2 में भी कुछ भी ना लिखा हो तो आपका जो रिजल्ट है वो 0 आने वाला है, इसलिए इसका सही आंसर है B 0। अगला क्वेश्चन है यदि लिब्रे ऑफिस कैल्क में 3 + 4 × 5 का मान 23 होगा तो ब्रैकेट में 3 + 4 ब्रैकेट बंद × 5 का मान क्या होगा? ऑप्शंस है A 35, B 60, C 23, D 45। तो इसका सही आंसर है A 35। जैसे हम यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पर ये ब्रैकेट के बाहर है तो इसलिए पीछे से हल होगा। तो 5 चुकू 20, 20 में 3 प्लस हो जाएंगे तो 23 हो गया। अगर ब्रैकेट में संख्या बंद है तो पहले प्लस होगा, तो यहाँ पे होगा 4 और 3 7 और इंटू होगा 5 से, तो 7 × 5 आपका 35 होता है। तो इस तरीके से आपका ये सही है। अगला है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है? ऑप्शन A 300%, B 3000%, C 400%, D 600%। तो इसका सही आंसर है आपका 400% जूम अधिकतम आप कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में रेडीमेड सीट को क्या कहते हैं? ऑप्शन A स्प्रेड सीट कहते हैं, B टेम्पलेट कहते हैं, C ब्लैंक सीट कहते हैं, D नन। तो इसका सही आंसर है B टेम्पलेट को आप रेडीमेड सीट कह सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में थीसर्स की शॉर्टकट कीज क्या होती है? ऑप्शन है A कंट्रोल प्लस F7, B शिफ्ट प्लस F7, C F7, D नन। तो इसका सही आंसर है आपका A कंट्रोल प्लस F7 की सहायता से आप थीसर्स वर्ड यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट का प्रकार कौन सा है? A बबल्स, B बैलून्स, C हेलोस, D सर्कल्स। तो इसका सही आंसर है A बबल एक चार्ट का टाइप प्रकार है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है? A 0.18 सेंटीमीटर, B 2.26 सेंटीमीटर, C 1.14 सेंटीमीटर, D 3.0 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वह है B 2.26 सेंटीमीटर हमारे कॉलम की चौड़ाई होती है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में वो सूत्र जो A1 की सामग्री का 16% दिखाएगा। तो A ऑप्शन है इक्वल A1 × 16%, B इक्वल A1% 16, C इक्वल A1 हैज़ 16%, D A1% 16। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है A इक्वल A1 × 16%, जो आपके A1 में लिखी हुई सामग्री का 16% दिखाएगा। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फर्स्ट कॉलम पर आने के लिए आपको कौन सी कीज का इस्तेमाल करना होगा? ऑप्शन A होम, B कंट्रोल प्लस होम, C अल्टर प्लस होम, D नन। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस होम की सहायता से आप फर्स्ट कॉलम पर आ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल प्रिंट करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है? A कंट्रोल प्लस P, B
कंट्रोल प्लस एम, सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, डी नन। तो इसका सही आंसर है ए, कंट्रोल पी की सहायता से आप प्रिंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क का अन्य नाम क्या है? ए स्प्रेडशीट, बी वर्कबुक, सी वर्कशीट, डी सीट। तो इसका सही आंसर है ए, स्प्रेडशीट के नाम से आप लिब्रे ऑफिस कैल्क को बुला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में मेल मर्ज विकल्प क्या करता है? ए किसी को बनाए हुए फाइल को मेल करने के लिए, बी कई लोगों को मेल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, सी दो मेल को आपस में मर्ज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, कई लोगों को मेल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम्स होते हैं? ए 1000, बी 10,000, सी 1024, डी 10,48,576। तो इसका सही आंसर है सी, 1024 कॉलम्स हमारे पास अधिकतम हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम पर जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट कीज होता है? तो ए कंट्रोल प्लस इंटर, बी शिफ्ट प्लस इंटर, सी कंट्रोल प्लस राइट एरो, डी शिफ्ट प्लस राइट एरो। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस राइट एरो की सहायता से आप अंतिम कॉलम पर जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में पिवट टेबल का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है? तो ऑप्शन है ए टूल्स, बी व्यू, सी डाटा, डी फॉर्मेट। तो इसका सही आंसर है सी, डाटा मेन्यू में मिलता है। अगर आपका यहाँ पे इंसर्ट भी कहीं पे लिखा होता तो इंसर्ट में भी पिवट टेबल होता है, तो वहाँ पर फिर आपका बोथ दोनों हो जाता। तो इसलिए यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही है, डाटा। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क प्रोग्राम में जूम कम ज़्यादा करने का विकल्प कहाँ पर शो करता है? तो ऑप्शन ए है टास्क बार में, बी स्टेटस बार में, सी फॉर्मेटिंग बार में, डी नन। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कम ज़्यादा जूम करने के लिए हमें स्टेटस बार में ये सुविधा मिलती है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम को किसके द्वारा फिक्स किया जाता है ताकि वह अपने स्थान से इधर उधर ना जाए? तो ऑप्शन ए फ्रीज कॉलम द्वारा, बी फ्रीज सीट द्वारा, सी फ्रीज सेल द्वारा, डी फिक्स नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर है ए, फ्रीज कॉलम के द्वारा आप कॉलम को फिक्स कर सकते हैं ताकि वो कॉलम एक जगह स्थिर हो जाए। आगे है आपका अगला क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल SLN ब्रैकेट में 2000,1000,2 फंक्शंस अप्लाई करने पर रिजल्ट क्या दिखेगा? तो ऑप्शन ए है 200, बी 1000, सी 500, डी 1500। तो इसका सही आंसर है सी 500। जैसे यहाँ पे हम समझ लेते हैं, तो जो हमारा SLN है वो डिप्रीशिएशंस में यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा 2000 की कॉस्ट का कोई एसेट्स है, उसे मैंने 1000 रुपये में बेच दिया और 2 मंथ मैंने उसे यूज किया। तो यहाँ पे देखिए 2000 की वस्तु है, 1000 की बेच दी गई, तो हमारा 1000 का लॉस हुआ 2 मंथ में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर मंथ हमें 500 रुपये का लॉस हुआ। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल में डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सेमीकॉलम, बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकॉलम, सी शिफ्ट प्लस सेमीकॉलन, डी अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकॉलन। तो इसका सही आंसर है ए, कंट्रोल प्लस सेमीकॉलन की सहायता से आप डेट को इंसर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है F10 से F14 तक की संख्याओं में A9 जोड़ने का फार्मूला क्या होगा? तो ऑप्शन ए है इक्वल सम ब्रैकेट में F10 कॉलन B14 ब्रैकेट बंद प्लस A9, बी है इक्वल सम ब्रैकेट में F10 F14 ब्रैकेट बंद प्लस A9, सी है इक्वल सम ब्रैकेट में F10 प्लस F14 प्लस यहाँ पे है A9। तो इसका सही आंसर है ए। इसे समझ लेते हैं। तो जैसे इक्वल सम F10 और रेंज हमने यहाँ पे देने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे कॉलम बटन बीच में दिया जाता है, तो F10 से F14 रेंज सेलेक्ट हो जाएगी और साथ में हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया A9, तो रिजल्ट हमें दिख जाएगा। अगर हम इक्वल सम करके यहाँ पे कॉमा लगा के इस तरीके से रेंज देंगे तो आपकी F10 और F14 रेंज ही जुड़ेगी, 11 और 12 और 13 की जो रेंज है वो ऐड नहीं होगी, तो इसलिए ये रॉन्ग है। और अगर इक्वल सम करके आप इस तरीके से रेंज को देने के लिए प्लस का निशान लगाते हैं तो ये सम का फार्मूला काम नहीं करेगा, तो इसलिए आपका सबसे पहला वाला फार्मूला सही है। उसके आगे है आपका कैल्क में शॉर्ट एंड फिल्टर का प्रयोग करने के बाद सीट को एडिट नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर है ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका सही आंसर है आपका बी फॉल्स,
कि आप एडिट कर सकते हैं फिल्टर और शॉर्ट का प्रयोग करने के बाद भी। फिर उसके आगे है MS एक्सेल डॉक्यूमेंट को जिस फाइल रूप में संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो ए है वर्कफोर्स, बी वर्कबुक, सी वर्क टेबल्स, डी वर्क ग्रुप। तो इसका सही आंसर है वर्कबुक, बी आंसर इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में सेल रेफरेंस B2 कॉलन B9 को एक एब्सोल्यूट रो और कॉलम रेफरेंस में बदलने के लिए आप इसे किस प्रकार प्रविष्ट करेंगे या लिखेंगे। ऑप्शन ए B2 कॉलन B9, बी है $2 कॉलन $9, सी $B2 कॉलन $B9, डी है $B2 कॉलन $B9। तो इसमें आपको एब्सोल्यूट रो कॉलम रेफरेंस करना है कि उसमें कोई भी चेंजेस ना हो सके। तो आपको इसका सही आंसर कुछ इस तरीके से लिखना होगा ताकि किसी तरीके की कोई चेंजेस ना हो पाए। और ऐसा करने के लिए अगर आपने कॉमन जैसे F2 कॉलन B9 लिखा है तो उसके ऊपर अगर आप F4 बटन प्रेस कर देंगे तो वो कुछ रेंज इस तरीके से हो जाएगी और वो फिक्स हो जाएगी, जिससे आपका स्थिर रिजल्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में इंसर्ट मेन्यू खोलने के लिए निम्न में से कौन सी कीज का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए Ctrl+I, बी Ctrl+N, सी Alt+I, डी Alt+T। तो इसका सही है Alt+I, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी मेन्यू को खोलने के लिए अल्टर का स्पेस किया जाता है और इंसर्ट खोलने के लिए I साथ में आपको प्रेस करना होगा। अगला है आपका सेल C2 में ट्रू एंड C3 में फॉल्स है। तो MS एक्सेल में अगर फंक्शंस इज लॉजिकल लगाया जाए और ब्रैकेट में C3 दिया जाए तो इसका आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे इसका आउटपुट देखना है। तो A है फॉल्स, B है ट्रू, C है 0, D है 1। तो इसका सही आंसर है हमारा B ट्रू। इसका रिजल्ट आपको ट्रू में दिखाई पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है यदि चार्ट MS एक्सेल में विभिन्न श्रृंखलाओं में संख्यात्मक मानों के बीच संबंध प्रदर्शित करता है तो आपको कौन सा चार्ट लगाना होगा। A XY, B कॉनिक, C सुफ्रेंस, D P। तो इसका सही आंसर है आपका A XY चार्ट इस्तेमाल करना होगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शंस को वर्कशीट के सेल में प्रविष्ट किया जाए तो निम्न विकल्पों में से कौन सी संख्या प्रदर्शित होगी। इक्वल MIN अगर फार्मूला लिखा जाए ब्रैकेट में 3,12 और यहाँ पे आपको ग्रेटर देन 5,4 ब्रैकेट बंद करके अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो इसमें क्या रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। A1, B3, C4, D5। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखेगा A1, क्योंकि यहाँ पे आप मिनिमम यानी सबसे छोटी गिनती देख रहे हैं। तो 3,4 यहाँ पर आपको दिख रही है सबसे छोटी गिनती 3 इसके अंतर्गत, तो इसलिए ये पहला नंबर है और ये आपका सेकंड नंबर है। तो इस तरीके से आपकी जो फर्स्ट वाली गिनती है वो सबसे छोटी है, तो इसका रिजल्ट है 1। अगला क्वेश्चन है कैल्क सेल के अंदर एक नई लाइन या नया पैराग्राफ बनाने के लिए Ctrl+ के साथ कौन सा कीज आपको दबाना होगा। तो ऑप्शन ए है शिफ्ट, बी है कंट्रोल, सी है टैब, डी है इंटर। तो इसका सही आंसर है आपका एंटर, कि आपको कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना होगा तो आप एक नई लाइन एक सेल के अंतर्गत लिख सकते हैं। आगे आपका अगला क्वेश्चन है कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशंस क्या है। तो ए है .odp, बी है .ods, सी है .odd और डी है .odt। तो इसका सही रिजल्ट है आपका बी .ods सही एक्सटेंशन है आपका स्प्रेडशीट कैल्क का। आगे है आपका अगला क्वेश्चन है अगर आप फार्मूला लगाते हैं इक्वल, इन्वर्टेड कामा में खालसा लिखते हैं, इन्वर्टेड कामा बंद करते हैं, एंड लगाते हैं उसे इन्वर्टेड कामा में बंद करते हैं, स्पेस देते हैं और फिर से इन्वर्टेड कामा में एंड लिखते हैं और इन्वर्टेड कामा में कंप्यूटर लिख के इन्वर्टेड कामा में बंद करके इसका रिजल्ट आप देखना चाहेंगे तो इसमें से क्या रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। तो ऑप्शन ए है खालसा और यहाँ पे इस तरीके से लिखा होगा कंप्यूटर, या बी खालसा एंड लगा के कंप्यूटर लिखा होगा, या सीधे ही सी खालसा कंप्यूटर लिखा होगा, या डी फार्मूला काम नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर आपका है कि आपका फार्मूला काम करेगा और वहां पर आपको रिजल्ट दिखाई पड़ेगा इस तरीके से खालसा कंप्यूटर। फिर अगला क्वेश्चन है फार्मूला काउंट ब्रैकेट में B1 कॉलन B3 का परिणाम क्या होगा।
जबकि B1 में 5 लिखा हो, B2 में 4 लिखा हो और B3 सेल में 6 लिखा हो। तो आपको यहाँ पे विकल्प देखने को मिल रहे हैं। A में है 2, B में है 3, C है 4 और D है 5। इसका रिजल्ट आपका सही होगा यहाँ पे 3, क्योंकि काउंट जो है वो गिनने का काम करता है। तो B1 1 हो गया, B2 2 हो गया और B3 3 हो गया। इस तरीके से 3 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है फार्मूला इक्वल मैक्स ब्रैकेट में B1 कॉलन B3 ब्रैकेट बंद प्लस मिनिमम B1 कॉलन B3 का परिणाम क्या दिखेगा, जबकि B1 बराबर 5 लिखा हो, B2 बराबर 2 लिखा हो और B3 बराबर 7 लिखा हो। तो रिजल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें से छांटना है। कॉलम A है 7,2, B है 7 + 2, C है 9, D है 5,7। तो इसमें जो सही रिजल्ट है वो है C 9। इसका रिजल्ट आपको 9 देखने को मिलेगा। तो इसे समझ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे इक्वल मैक्स इस रेंज के अंतर्गत यानी B1 से B3 की रेंज में जो सबसे बड़ी गिनती आपकी है वो है 7, फिर प्लस होगी मिनिमम गिनती के साथ जो B1 से B3 की रेंज में सबसे छोटी गिनती है वो है 2। तो इसलिए दोनों गिनतियाँ मैक्स गिनती और मिनिमम गिनती जुड़ जाएगी, तो 7 और +2 जोड़ के आपका 9 आंसर यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगला है फार्मूला अगर आप लगाते हैं इक्वल कॉन्कोनेट्स और ब्रैकेट में आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं खालसा इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कंप्यूटर इन्वर्टेड कॉमा लगा के ब्रैकेट बंद करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वो किस तरीके से दिखेगा। आंसर में आप यहाँ पे छांटेंगे तो कॉलम A है खालसा, B है कंप्यूटर, C है खालसा कंप्यूटर, D है खालसा ? कंप्यूटर। तो जो इसका सही आंसर आपको दिखेगा वो होगा खालसा कंप्यूटर, क्योंकि जो कॉन्केनेट्स होता है वो दो वर्डों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है फार्मूले का परिणाम क्या होगा यदि इक्वल इफ ब्रैकेट में C2 ग्रेटर देन 20 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यस इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नो इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद। तो जहाँ पे C2 बराबर 5 लिखा हो तो रिजल्ट क्या दिखेगा, यस दिखेगा या नो। जैसे कि यहाँ पे हमने फार्मूला दे रखा है इक्वल यदि C2 ग्रेटर देन B से बड़ा हो तो ट्रू दिखाई पड़े यानी कि यस दिखाई पड़े, वरना नो दिखाई पड़े। तो यहाँ पे जैसे कि दिखा रहा है कि C2 में 5 लिखा हुआ है और हमने यहाँ पे टारगेट दिया है कि 20 से बड़ा हो तभी यहाँ पे यस दिखाई पड़े, वरना नो दिखाई पड़े। तो हमने फिलहाल 5 ही दे रखा है, तो इसलिए इसका जो रिजल्ट आने वाला है नो आंसर देना होगा। फिर अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। ऑप्शन A 1, B 2, C 3, D 4। तो इसका सही आंसर है B। जो हमारे पास लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसके अंतर्गत जो सेल रेफरेंस होते हैं वो 2 ही प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम फॉन्ट साइज क्या है। ऑप्शन A 2, B 4, C 6, D 9। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है A2। यानी आप यहाँ पे 2 से नीचे नहीं लिख सकते। और यहाँ पर मैंने आपको ये दिखाया है अलग से कि आप बाय डिफॉल्ट अगर कमांड यूज करते हैं तो 6 तक आपको फॉन्ट साइज वहाँ पे मिलेगा उस रेंज के अंतर्गत, लेकिन उससे नीचे अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप 2 तक अपने कीबोर्ड से टाइप करके भी लिख सकते हैं। लेकिन 2 से नीचे अगर आप 1 साइज कर दें तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए इसका न्यूनतम साइज जो है वो 2 है और बाय डिफॉल्ट कमांड से 6 तक आप कर सकते हैं। फिर आगे है आपका अगला क्वेश्चन इक्वल राउंड ब्रैकेट में 175 -2 का मान क्या होगा। ऑप्शन A 100, B 170, C 180। तो यहाँ पे इसका सही रिजल्ट आपको दिखाना है, तो इसका सही रिजल्ट होगा 200। जैसे इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं तो जो राउंड फिगर्स होता है वो आपको यहाँ पे 100 का मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने 2 लिखा है तो ये राउंड फिगर यहाँ पे 2 0 मानेगा, तो ये आपका चल रहा है 100 से 200 का राउंड फिगर। तो जैसे कि हम राउंड को समझते हैं कि यहाँ पे 175 लिखा है और यहाँ 175 जो है वो 100 राउंड फिगर और 200 राउंड फिगर के बीच का जो संख्या 150 है उसको क्रॉस कर गया है, इसलिए आपका जो 2000 है वो नज़दीक है, तो इसलिए इसका रिजल्ट 2000 होगा। अगर यहाँ पे इसी तरीके से लिखा होता 125 तो आपका यहाँ पे आंसर 100 होता, क्योंकि जो राउंड फिगर 100 और 200 के बीच का है वो जो सेंटर है 150 उसके पीछे ही रह गया है, तो इसलिए उसका आंसर 100 होता। तो लेकिन यहाँ पे ये हमारे 150 को क्रॉस कर गया है और 2000 के नज़दीक है और 100 से दूर है, तो इसलिए इसका सही रिजल्ट 200 दिखाई पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है इक्वल सम ब्रैकेट में 2 कॉमा प्रोडक्ट ब्रैकेट में 7,5 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है 35, बी ऑप्शन है
37, सी ऑप्शन है 70 और डी ऑप्शन है हैज़ नेम क्वेश्चन मार्क। तो इसका सही आंसर है 37, यानी कि बी ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट का काम होता है गुणा करना। तो ये हमारे पहले इसका गुणा करेगा तो 7 × 5 = 35 होता है, और सम करेगा 2 तो 35 और 2 37 होता है। इस तरीके से इसका रिजल्ट निकल आएगा। अगला क्वेश्चन है इक्वल फ्लोर ब्रैकेट में 1109,11 का मान क्या होगा। ऑप्शन है पहला 1100, बी 1110, सी 1111, डी 0। तो यहाँ पे इसका सही रिजल्ट है ए 1100। अगला क्वेश्चन है कैल्क विंडो में कितने स्क्रॉल बार होते हैं। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 2, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कैल्क में न्यूनतम जूम क्या है। ऑप्शन ए 5%, बी 10%, सी 15%, डी 20%। तो इसका सही आंसर है डी 20% न्यूनतम जूम है। सबसे कम मिनिमम जूम जो है वो 20% है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शंस का मान क्या होगा। जैसे कि अगर सेल में हम टाइप करें इक्वल मैक्स ब्रैकेट में 1, फ्लोर ब्रैकेट में 15,3 ब्रैकेट बंद, 10 ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 15। तो इसका सही आंसर है डी 15, इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला बार के बाईं ओर जो ये सही का निशान दिखता है ये डिस्प्ले करता है, ये क्या डिस्प्ले करता है। तो ऑप्शन ए है कैंसिल, बी एड्रेस, सी इंटर एंड एक्सेप्ट, डी फार्मूला। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि जो हमारा सही का निशान है वो एक्सेप्ट करता है, यानी एंटर करता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिस्प्ले सेल एड्रेस नेम बॉक्स क्या बताता है। ऑप्शन ए लास्ट, बी फर्स्ट, सी एक्टिव, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है सी। एक्टिव सेल जो है वो हमारा नेम बॉक्स दिखाता है, उसके अंतर्गत हमारे सेल का एड्रेस लिखा होता है कि ये हमारा सेल एक्टिव है। आगे है हमारा अगला क्वेश्चन, जब निम्न फंक्शंस को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंटर्ड किया जाएगा तो परिणाम क्या होगा। इक्वल सम ब्रैकेट में a, 1, 2, 3। तो ऑप्शन ए है 6, बी है हैज वैल्यू इस तरह का मार्क लगा होगा, सी 16, डी है हैज नेम क्वेश्चन मार्क। तो इसका सही आंसर है डी हैज नेम क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप किसी संख्या के साथ किसी अल्फाबेट को जोड़ नहीं सकते हैं। तो आपका जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से शो करेगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल सेलेक्ट करने के बाद F2 की प्रेस करने से क्या होगा। ऑप्शन ए सेल कंटेंट विल बी बोल्ड, बी सेल्स बैकग्राउंड कलर विल बी चेंज्ड, सी द कंटेंट ऑफ द सेल विल बी डिलीटेड, डी द सेल विल चेंज टू एडिट मोड। तो इसका सही आंसर है डी, यानी जो आपका सेल है वो एडिट मोड में हो जाएगा अगर आप उस सेल पे खड़े होकर F2 बटन प्रेस करते हैं तो। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्टिव सेल में करंट डेट एंड टाइम लाने के लिए कौन सा फंक्शन है। ए टुडे ब्रैकेट खोल के बंद कर दो, बी टाइम ब्रैकेट खोल के बंद कर दो, सी नाउ ब्रैकेट खोलो और बंद कर दो, डी डेट ब्रैकेट खोलो और बंद कर दो। तो जो इसका सही आंसर है वो है सी। अगर आप किसी सेल में इक्वल नाउ लिख के ब्रैकेट खोल के ब्रैकेट बंद करके प्रेस करेंगे इंटर तो आपको करंट डेट और टाइम दोनों मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्टिव सेल का कंटेंट कौन डिस्प्ले करता है। तो ऑप्शन ए है फुटर बार, बी टूल बार, सी टास्क बार, डी फार्मूला बार। तो इसका सही आंसर है डी फार्मूला बार। जो होता है जो भी आपने सेल पर क्लिक किया होगा उसके अंतर्गत जो भी लिखा होगा वो आपको फार्मूला बार में दिखाई पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक विंडोज को मिनिमाइज करने का शॉर्टकट कीज क्या है। ऑप्शन ए अल्टर प्लस स्पेस प्लस एम, बी अल्टर प्लस स्पेस प्लस पी, सी अल्टर प्लस स्पेस प्लस एन, डी अल्टर प्लस F9। तो जिसका सही आंसर है वो है अल्टर प्लस स्पेस प्लस एन की सहायता से आप मिनिमाइज कर सकते हैं, और मैक्सिमाइज करने के लिए आपको अल्टर प्लस स्पेस प्लस एक्स दबाना होगा, और रीस्टोर करने के लिए आपको अल्टर प्लस स्पेस प्लस आर बटन प्रेस करना होगा। आगे अगला क्वेश्चन से आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न फंक्शंस का रिजल्ट क्या होगा। अगर हम लिखते हैं इक्वल एवरेज ब्रैकेट में 5,14 लेस देन 23,6 ब्रैकेट बंद, तो इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं
A2, B3, C4, D5। तो जो इसका सही आंसर आने वाला है वो है आपका C, यानी कि 4 रिजल्ट आपको सेल में दिखाई पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, हम एक्सेल की एक सेल में कितने कैरेक्टर्स टाइप कर सकते हैं? ऑप्शन ए 255, बी 1024, सी 32,767, डी 65,535। तो इसका जो सही रिजल्ट है वो है सी, यानी कि 32,767 कैरेक्टर्स हम एक सेल में टाइप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में पूरे कॉलम को हाईलाइट करने का शॉर्टकट कीज क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, बी कंट्रोल प्लस इंटर, सी कंट्रोल प्लस पेज अप, डी कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो जिसका सही आंसर है वो है डी, कंट्रोल प्लस स्पेस बार की सहायता से आप पूरे कॉलम को हाईलाइट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है और आगे आने वाले वीडियो में हम अब चैप्टर 5 के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।